लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। यूपी को हरा भरा बनाएगी योगी सरकार, 30 करोड़ पौधे लगाएगी प्रदेश सरकार। 15 अगस्त को लगाए जाएंगे 5 करोड़ पौधे। बिजनौर मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री करेंगे पौधारोपण। मथुरा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी पौधारोपण। योगी सरकार के मंत्री कई जनपदों में करेंगे पौधारोपण। लखनऊ मंडल में लगाए जाएंगे 4 करोड़ पौधे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत होने जा रही है और सीएम योगी समेत तमाम मंत्री और राज्यपाल भी पौधारोपण करेंगी। 30 करोड़ पौधे प्रदेश सरकार लगाएगी। वहीं अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शनिवार को राजधानी में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों की हालचाल लेने लखनऊ पार्टी कार्यालय पहुंचे और जहां पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें कि देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा वो लेंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां कमिश्नरेट के अरौल थाना क्षेत्र के इलियासपुर गांव में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मवेशी और घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों और पुलिस ने आग पर काबू पाया। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक हो गया। लोगों ने सकुशल जान बचाने पर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। और अब खबर कानपुर से है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी के चले जाने से इतना गमगीन हो गया कि उसने थाने के बाहर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। थाने में मौजूद स्टाफ ने जब उसको जलते हुए देखा तो बमुश्किल उसको बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं एडीसीपी आरती सिंह ने बताया कि अस्पताल में उसकी स्थिति सामान्य है और बताया कि उससे पूछताछ में पता चला कि उसकी पत्नी उससे नाराज होकर कहीं चली गई है, जिसकी वजह से उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। कहाँ? पता नहीं। आपको छोड़कर? हाँ। इसलिए कोई विवाद हुआ था उससे? कोई विवाद नहीं। तो आप करते क्या हो? हम गाड़ी चलाते हैं। पत्नी आपके साथ रहती थी? हाँ। कहाँ पे? बादशाही नाका 110। सामने एक व्यक्ति द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया है और जिस पर काबू पाते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा उसे तत्काल उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा उसकी स्थिति अभी सामान्य बताई गई है। प्राथमिक पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया है कि वह उसकी पत्नी परसों कहीं चली गई है, जिससे नाराज होकर उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है। तो वही खबर पीलीभीत से है, जहां बारबालाओं के डांस करने के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एक शादी समारोह में ये बारबालाओं का डांस कराया गया था, जहां एक तरफ जिले में बारबालाओं के डांस पर पाबंदी चल रही है, उसी को लेकर पुलिस बारबालाओं के डांस को नजरअंदाज कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ने कहा कि बारबालाओं के डांस पर कार्रवाई होना जरूरी है। पूरा मामला थाना बिलसंडा के घुंघोरा गांव का बताया जा रहा है। अब गंगौरा में जो डांस हुआ है, इसमें सख्त कदम उठाए जाएं और इससे पहले भी बरखेड़ा में हो चुका है और बरखेड़ा में जो समुदाय आपस में भिड़े थे, इसमें काफ़ी परेशानी हुई थी और आगे के लिए इस चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाए।
पीलीभीत में वार बालाओं का डांस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां शादी समारोह में वार बालाओं का डांस कराने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले घुंघोरा गांव की, जहां पर बताया जा रहा है एक युवक की शादी में यहां पर वार बालाओं का डांस कराया गया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, वार बालाओं का डांस करने में यूपी के पीलीभीत के थाना बरखेड़ा में साल 2014 में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों में कई लोग घायल हुए थे। तो वहीं जिला प्रशासन ने बताया जा रहा तो उसी समय से रोक लगा दी थी, मगर यहां पर वार बालाओं का डांस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जनपद पीलीभीत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जिन थाना क्षेत्रों में वार बालाओं का डांस हुआ है किसी भी समारोह को लेके, तो वहां पर पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की थी। मगर ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है वार बालाओं के डांस करने का कई दिन पहले ये वार बालाओं का डांस हुआ, उसके बाद वीडियो जो है वायरल हुए, उसके बाद भी बिलसंडा पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। अब देखने की बात होगी कि जिन लोगों ने नर्तकियों को डांस करवाया है उन लोगों पर पुलिस कब कार्रवाई करती है। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। और अब खबर अमरोहा से है, जहां 11,000 हाईटेंशन से करंट लगने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि खेत में पानी चलाने गए युवक को स्टार्टर पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और यह पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के साथलपुर की मडैया गांव का बताया जा रहा है। ट्वेल्व के बटन दबाने गई पानी चलाने के लिए, एकदम से क्या जा रहा कि वो आ गया उसमें करंट, उसकी वजह से मौत हो गई। और सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज पर फिर यमुना उफान पर है। वहीं हथनीकुंड बैराज पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि हथनीकुंड बैराज से 14,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी का प्रवाह चल रहा है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड पर भारी बरसात के चलते पानी का लेवल बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और चलिए आपको सीधा मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विजय शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सेनी जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुख तीर्थ के प्रति, इस भागवत भूमि के प्रति आस्था भाव रखने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, लगभग 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से मुझे भागवत भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है
कि मेरे सामने यहाँ के पूज्य संतों ने जो प्रस्ताव रखा था, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव रखा था, आज जल शक्ति मंत्री भी और विभाग के प्रमुख सचिव भी यहां मेरे साथ में है कि मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ से होकर के बहनी चाहिए। वह सपना भी आपका साकार हो रहा है। मैं आप सबको मां गंगा को प्रणाम करता हूं और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मां गंगा तो देव नदी है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके भगवान शिव ने जिन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण इस लोक में आकर के हजारों वर्षों से कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक बन रही है। हम सबके जीवन को सुख और समृद्धिमय करने का कार्य जो पावन देवतुल्य नदी कर रही है, वह मां गंगा की धारा सुख तीर्थ से होकर के बहेगी। यह हम सबके लिए अद्भुत क्षण है। भाइयों बहनों, आज जब एक और सुख तीर्थ से मां गंगा की धारा फिर से आई है, ये क्षेत्र तो भागवत भूमि है। मैं भी आया यहां पर जब सुख तीर्थ के इस पावन आश्रम में, मैंने यहां मंदिर का दर्शन किया। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहां पे चल रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह अपनी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था, तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहां पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को गुड़ खिलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा यहां पे जो अक्षय वट है, 5000 वर्ष पुराना अक्षय वट है और मान्यता है वह सदैव सदाबहार रहता है। न जाने कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, उत्थान और पतन को वृक्ष ने देखा है, अक्षय वट ने देखा है और लगातार अक्षय वट हम सबको आशीर्वाद देकर के इस विरासत के बारे में सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करती है। समृद्धि की नया उत्साह हम सबके मन में पैदा करती है। याद करिए कितनी समृद्ध विरासत हमारी है, कितनी समृद्ध विरासत है। इतिहास की भूमि है, भारत को भारत बनाने वाली भूमि है। शकुंतला पुत्र भरत कर्णाश्रम में ही जन्म लेकर के फिर हस्तिनापुर की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ये वही भूमि है, मुझे इससे पहले अभी विदुर कुटी में जाकर के वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां पर भी लोगों की एक ही मांग है, जैसे सुख तीर्थ में मां गंगा की धारा आ गई है, ऐसे विदुर कुटी को भी
मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम लोग उसका भी सर्वे करके आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है और जो पोटेंशियल यहां पर है, यहां के नौजवानों में, यहां के किसानों में, यहां की बेटियों और यहां की बहनों में, यहां को समृद्ध बनाने के लिए जो योगदान किया जा रहा है वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अतुल्य है। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय यहां के हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने, विधान परिषद सदस्य, अन्य हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को आज यहां पर 77 परियोजनाओं के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास और विरासत की एक नई गाथा को बढ़ाता जा रहा है। पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा, एक और काशी में, काशी विश्वनाथ धाम सावन के महीने में प्रतिदिन 3 से लेकर 5 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। 3 से लेकर 5 लाख। एक और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, दूसरी ओर केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का अद्भुत कार्य, महाकाल के महालोक के पुनरुद्धार का कार्य भी संपन्न हुआ है। और वर्तमान में अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी चरम पर पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, ये काम 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों में आपकी आस्था को सम्मान देने की फुर्सत नहीं थी। वे आस्था को सम्मान नहीं दे सकते थे, वे विरासत को सम्मान नहीं दे सकते थे। उन्होंने न विरासत को सम्मान दिया और न ही विकास को आगे बढ़ाया, न विकास की प्रक्रिया के साथ ही जोड़ने का कार्य किया और न विरासत को ही सम्मान दिया। परिणाम क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पे ग्रहण लगने लग गया था, यहां से पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी, किसान परेशान था, नौजवान बेरोजगार था, बेटियां असुरक्षित थी। और अब मैं कह सकता हूं, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कह सकता है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला अब धरती पर नहीं रसातल में जाएगा, उसके लिए धरती पर तो जगह नहीं मिलेगी। अब कोई यहां पलायन नहीं करा सकता है। यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। पलायन कराने वाले स्वयं पलायन कर गए। अब व्यापारी को, यहां के नागरिकों को कोई पलायन नहीं करा सकता। और यही तो डबल इंजन की सरकार है जो विकास भी कर रही है, विरासत का सम्मान भी कर रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेजी के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर तबके को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है, हर तबके को। और इसीलिए हमारी सरकार ने विरासत के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है कि सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी हम लोग करेंगे। फाइनल स्टेज पे बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा। भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा। एक तरफ सुख तीर्थ विकास परिषद बनेगा, यहां के विकास को आधार बनाएगा,
देगा, हमारे पूज्य संतों की आस्था को सम्मान देगा, तो दूसरी ओर विकास के नए नए द्वार भी खोलेगा, नए नए द्वार उसके माध्यम से खुलते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, विकास के कार्यक्रम एक और आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अन्नदाता किसानों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे अन्नदाता किसानों की देन नहीं है। ये किसान जो पहले 17 के पहले पीड़ित रहता था, सुरक्षित नहीं था, क्योंकि बिजली आती नहीं थी, तो खेत में जो इंजन लगाया था पानी के लिए वह चोरी हो जाता था, रात्रि को खेत में रुकता था तो जान को खतरा था। और अब तो सरकार वहां पहुंच चुकी है, जब जितने भी सरकारी ट्यूबवेल है वहां से मिलने वाला किसानों का जो भी पानी होगा वह फ्री में होने की कार्रवाई इस बार अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र उसको एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को समर्पित करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत का सम्मान क्या होता है। कांवड़ यात्रा में जाने वाले हमारे कांवड़ यात्री, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है। क्या इससे पहले कांवड़ यात्री इस भाव के साथ चल पाते थे क्या? और क्या कोई सरकार पुष्प वर्षा करती थी क्या? क्योंकि उनको आपकी आस्था का नहीं, अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा उनको लगता था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जातिवासियों पर उठ करके, परिवारवासियों पर उठ करके, जो लोग पहले डरते थे कि कांवड़ यात्रा को निकालने देंगे और पुष्प वर्षा करेंगे वोट बैंक खिसक जाएगा, आपने उनको सत्ता से ही खिसका दिया है और वहां पहुंचा दिया जहां वो द्वारा आने की नौबत नहीं है, उनको वहां पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। हमारा भारत महान है। हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज विकास की आवश्यकता है। हर घर में समृद्धि आए, इसके लिए आवश्यक है उसके घर में खुशहाली लाने के लिए समृद्धि के मार्ग खोलने पड़ेंगे और इसके लिए विकास के कार्य हर स्तर पर होंगे। इसके लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। विकास के लिए कोई पैसा आड़े नहीं आने पाएगा। पैसे की कोई कमी आज के दिन पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा भी देगी, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और सुरक्षा और समृद्धि के इस मार्ग को लेकर के आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए भी यह मंच आपके पास आया है। इसमें स्वास्थ्य की भी है, शिक्षा के लिए भी है, जल संसाधन की भी है, पर्यटन की भी योजनाएं हैं। विकास के सर्वांगीण विकास की आधारशिला जिन कार्यक्रमों के माध्यम से रखी जा सकती है वे सभी इसके साथ समाहित की गई है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पे जैसे आया मैंने अक्षय वट देखा, मन अभिभूत हो गया। एक आध्यात्मिक शांति, कितना सुकून मिलता है उस पेड़ के नीचे बैठने। अक्षय वट के नीचे जाने पे कितना आध्यात्मिक सुकून मिलता है। और आज यहां पे भगवान सुखदेव की ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।